अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स रेडिएशन डोजिमेट्री। आज का टॉपिक है क्वांटिटीज टू डिस्क्राइब रेडिएशन बीम। रेडिएशन फील्ड भी कह सकते हैं आप इसे। तो जनाब, आज हम देखेंगे कौन कौन सी क्वांटिटीज ऐसी जो होंगी जो रेडिएशन की बीम के करेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर और सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगी। तो सबसे पहले रेडिएशन किसे कहते हैं? एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये रेडिएशन होती है। अब इसमें फ्लुएंस या फोटॉन फ्लुएंस का एक वर्ड वर्ड आएगा, कह लें बीम कैटेगरी आएगी। इसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया कितने हैं, यानी किसी जगह पे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ऊपर देख लें, नंबर है तो नंबर के यूनिट तो नहीं होंगे, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर, तो 1/मीटर स्क्वायर इसके यूनिट होंगे। इसे 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो रेडिएशन होती है एक्सरे जनरेटर से या किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से, उस वो फोटॉन्स पे मुश्तमिल होती हैं और उसमें वैरायटी ऑफ एनर्जी होती है। अभी हमने यहाँ पे एनर्जी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ नंबर का जिक्र किया। तो अगर बीम यूनिफॉर्म नहीं है ओवर द इंटायर एरिया, तो जो फ्लुएंस है उसे हम एवरेज करेंगे नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज में, और फ्लुएंस को मस्ट भी स्पेसिफाई करेंगे सेपरेटली फॉर ईच एरिया, यानी हर कैटेगरी को हर एरिया में डिवाइड करेंगे कि ये वाली रेंज एनर्जी कितने एरिया में है। लेट्स से हम कहेंगे, अब सोचते हैं कि बीम मोनो एनर्जेटिक है। तो एक तरीका का तो यह समझाने का कि हम कहें कि जो नंबर ऑफ फोटॉन है वो डीएन है, जो डी ए एरिया के अंदर है, और वो राइट एंगल पे बीम फॉल कर रही है, जैसे आप इस पे देख सकते हैं। तो 5 बराबर आ जाएगा DN/DA। तो इस तरीके से हर एक पैच जो मोनो एनर्जेटिक हिस्से पे होगा उसको अलग अलग करके टोटल कर लेंगे। अब अगली टर्म आती है रेडिएशन फ्लक्स, या इसे फोटॉन फ्लक्स भी कहते हैं, फ्लुएंस रेट भी कहते हैं। इसका होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लुएंस इज नोन एज रेडिएशन फ्लक्स, यानी कि जो ऊपर हमने निकाला फोटॉन फ्लुएंस फ्लुएंस या सादा फ्लुएंस को कह लें, उसको टाइम के लिहाज से देखना है कि भाई ये जो आपके नंबर से ये टाइम के लिहाज से कितना तब्दील हो रहे हैं। तो हम 5/T कह सकते हैं, 5 की वैल्यू लगाएं n/a, तो n/AT आ जाएगा। तो अगर हम इसे लिखें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये चीज अब आप कहला सकते हैं फोटॉन फ्लक्स या फ्लुएंस रेट, दोनों अल्फाज आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से यूनिट देखें तो 1/मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड आ जाएगा। तो अगर फ्लुएंस भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, तो हम कहेंगे फ्लक्स को एवरेज करना पड़ेगा ओवर द टाइम स्पेसिफाइड एट सम इंस्टेंट। तो छोटा फाइव बराबर आ जाएगा d5/dt के। ओके। एनर्जी फ्लुएंस से क्या मुराद होगी? कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी यूनिट एरिया को क्रॉस कर रही होगी उसे सिर्फ एनर्जी फ्लुएंस बोल देंगे, यानी टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया। और हम इसे लिख सकते हैं NE/A। इसे हम साइज से रिप्रेजेंट करेंगे। एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो अगर हम कहें तमाम पार्टिकल या फोटॉन जो रेडिएशन बीम की पोजेस करेंगे सेम एनर्जी, तो एनर्जी फ्लुएंस को सिंपल कहा जा सकता है N/A। तो हम जानते हैं ना, फोटॉन फ्लुएंस था, फोटॉन फ्लुएंस को ई से ज़रब दे देंगे, तो रेडिएशन फ्लुएंस जो होगी वो क्या होगी, एनर्जी पर पार्टिकल और फोटॉन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मगर ये उस सूरत में अगर वो सेम एनर्जी पोजेस कर रहे हैं। फिर एनर्जी फ्लक्स इंटेंसिटी या एनर्जी फ्लुएंस रेट की बात की जाए, तो एनर्जी अक्रॉस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एनर्जी फ्लुएंस रेट। एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, इंटेंसिटी भी कहते हैं। साई बराबर, छोटा साई बराबर आ जाएगा साई/T। इसकी कीमत हम जानते हैं NE/AT। NE तो टोटल एनर्जी है, एरिया ओवर टाइम आ जाएगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये जनाब टोटल एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये आप कहला सकते हैं एनर्जी फ्लुएंस रेट। तो ये वो चंद करेक्टर थे जो एनर्जी या बीम के बारे में हमें बताएंगे कि बीम में फोटॉन्स की तादाद कितनी है, कितने फोटॉन चेंज हो रहे हैं, उनकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। तो ये करेक्टर हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।